गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद में वाक्य रूपांतरण। रूपांतरण का अर्थ क्या होता है? रूपांतरण का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। वाक्य रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण का शाब्दिक अर्थ है वाक्य के रूप को परिवर्तित कर देना, मतलब बदल देना। किसी भी वाक्य में अर्थ परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया वाक्य रूपांतरण कहलाती है। किसी भी वाक्य में अर्थ परिवर्तन किए बिना ही उसकी संरचना में, उसके रूप में परिवर्तन करना ही वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहलाती है। हम लोग इसके पहले क्लास में पढ़े थे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। आइए एक बार उसे पुनः क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। और संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। तो अर्थ के आधार पर आइए हमें वाक्य रूपांतरण किसका करना है? अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है, मतलब वाक्य में परिवर्तन करना है। मतलब विधानवाचक वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, निषेधवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे करेंगे। तो आइए पहले हम इसके भेद की जानकारी ले लेते हैं संक्षिप्त में। पहला भेद क्या है? विधानवाचक वाक्य। क्या है? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? विधानवाचक वाक्य। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, मतलब क्रिया के होने की जिसमें सामान्य सूचना होती है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? विधानवाचक वाक्य। दूसरा भेद क्या है? निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब क्या है? नहीं। जिस वाक्य से नहीं का बोध होता है, नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में से कार्य के न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है या कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा। नहीं पढ़ूंगा क्या बता रहा है? नकारात्मक का बोध, नहीं का बोध करा रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेधवाचक वाक्य। उसी तरह तुमने खाना नहीं खाया। नहीं खाया क्या बता रहा है? नकारात्मक बोध करा रहा है, इसलिए ऐसे वाक्य भी क्या कहलाएंगे? निषेधवाचक वाक्य। अब आइए तीसरा भेद। तीसरा भेद क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से सवाल पूछा जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए या प्रश्न किया जाए तो वैसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या तुम खेलोगे? इसमें क्या है? हम प्रश्न कर रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? ये भी क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद 4th नंबर है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से हमें क्या है? किसी को आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो। जैसे यहाँ से चले जाओ, ये क्या दे रहे हैं? हम आज्ञा दे रहे हैं, अपना अपना काम करो। ये भी हम क्या कर रहे हैं? अपने काम करने का अनुरोध कर रहे हैं या अनुमति दे रहे हैं। आप जा सकते हैं, ये भी क्या है? हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद क्या है? इच्छावाचक वाक्य। वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने का बोध हो तो वैसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? इच्छावाचक वाक्य। जैसे नव वर्ष मंगलमय हो, हम क्या करें? इच्छा प्रकट करें। भगवान करे सब कुशल हो, ये भी क्या है? हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं। आपकी यात्रा शुभ हो, यहाँ पर भी क्या है? हम अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद है 6 नंबर क्या है? संदेहवाचक वाक्य। संदेह नाम से ही लगता है जिस में वाक्यों में काम के होने में क्या है? संदेह हो। जिन वाक्यों में
कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश हो, यहाँ पर क्या है, बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वह शायद आए, उसके आने की भी यहाँ पर क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है। संभवतः वह सुधर जाए, यहाँ पर भी क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, संदेहवाचक वाक्य। अब आइए 7 नंबर में क्या है, संकेत वाचक वाक्य। संकेत मतलब क्या होता है, इशारा करना। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत मिलता हो, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जिन वाक्यों पर पहले वाक्य पर दूसरे वाक्य निर्भर होता है, एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, संकेतवाचक वाक्य। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती, इस पर कौन वाक्य निर्भर है, फसल अच्छी होती। उसी तरह यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। मतलब जब पहले वाक्य पर दूसरे वाक्य निर्भर हो, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलेंगे, संकेतवाचक वाक्य। उसके बाद अंतिम वाक्य भेद क्या है, विस्मय आदि वाचक वाक्य। विस्मय आदि, विस्मय नाम से ही लगता है, जहां पर क्या है, आश्चर्य का बोध हो। विस्मय मतलब आश्चर्य होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, वाह कितनी सुंदर चिड़िया। ये तो थे वाक्य भेद। अब आइए हम लोग देखते हैं वाक्य परिवर्तन। इन भेदों में कैसे हम वाक्यों को परिवर्तित करते हैं। एक सेंटेंस है, वाक्य है, लड़की स्कूल जाती है। अब इसे हम क्या करेंगे, अलग अलग वाक्यों में परिवर्तन करेंगे। लेकिन क्या है, परिवर्तन करने से इसके अर्थ में क्या होगा, परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ रूप में, इसके संरचना में परिवर्तन आएगा। अब देखिए जैसे पहला है विधानवाचक वाक्य, लड़की स्कूल जाती है, सामान्य क्रिया हो रही है। उसके बाद निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, निषेध मतलब जिसमें नहीं का बोध होता है। अभी हम लोगों ने जाना, लड़की स्कूल नहीं जाती, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाक्य क्या है, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अब हम इसको प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करने के लिए हम क्या लिखेंगे, क्या लड़की स्कूल जाती है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं। उसी तरह आज्ञावाचक वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, लड़की स्कूल जाओ, यहाँ पर जाओ से क्या होता है, उसको आज्ञा देने का बोध हो रहा है। अरे लड़की स्कूल जाती है, ये क्या है, विस्मय आदि वाचक वाक्य में हम इसे क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। अब इच्छावाचक वाक्य में अगर इसे परिवर्तित करना है तो हम कैसे करेंगे, मैं चाहता हूं कि लड़की तुम, चाहे लड़की स्कूल जाओ, मैं चाहता हूं मतलब मैं इच्छा प्रकट कर रहा हूं, लड़की स्कूल जाए, जाओ नहीं, जाओ करने से फिर वो क्या होगा, ऑर्डर का बोध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जाए, जाए से क्या होगा, इच्छा व्यक्त करे, लड़की स्कूल जाए। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इच्छा का बोध हो रहा है, तो ये वाक्य क्या कहलाएगा, इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। उसके बाद अगर इसे हमें संदेहवाचक वाक्य में बदलना है तो कैसे करेंगे, लड़की स्कूल जाती होगी, होगी से क्या व्यक्त हो रही है, संभावना व्यक्त हो रही है, तो ये वाक्य क्या कहलाएगा, संदेहवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य, लड़की स्कूल जाती तो पढ़ती, या अच्छे अंक लाती, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे, संकेतवाचक वाक्य। इस तरह हम वाक्य का क्या कर सकते हैं, रूप परिवर्तित कर सकते हैं, बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए हुए। अब एक दूसरा वाक्य देखिए, आइए दूसरे वाक्यों को भी इसी तरह परिवर्तित करते हैं। दूसरा वाक्य क्या है, मनीषा 10वीं में पढ़ती है। ये क्या है, विधानवाचक वाक्य है, मनीषा 10वीं में पढ़ती है मतलब सामान्य क्रिया हो रही है। अब इसको निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करने के लिए हम क्या लिखेंगे, मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती है। नहीं से क्या बोध हो जाता है, उसके निषेध, नकारात्मक का बोध, तो निषेधवाचक वाक्य होता है। अब प्रश्नवाचक वाक्य में हम इसे कैसे परिवर्तित करेंगे, क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है, क्या से हमें क्या पता चलता है, उसके प्रश्नवाचक होने का बोध होता है। उसी तरह अगर हम इसे आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तित करना है तो मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो, पढ़ो से क्या हो जाता है, हम आज्ञा के बारे में इसमें पता चलने लगता है, तो इसलिए मनीषा तुम 10वीं में पढ़ो, तो ये क्या वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। अगर इसे हमें विस्मय आदि वाचक वाक्य में परिवर्तित करना है तो हम क्या करेंगे, कहेंगे अरे मनीषा 10वीं में पढ़ने
लगी, मतलब हम यहाँ पर आश्चर्य का बोध कर रहे हैं। इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तित कैसे करेंगे? मैं चाहता हूँ कि मनीषा 10वीं में पढ़ने लगे, मतलब मेरी इच्छा है कि मनीषा किसमें पढ़ने लगे? 10वीं में पढ़ने लगे। संदेहवाचक वाक्य में वाचक वाक्य में हम कैसे परिवर्तित करेंगे? मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी। होगी से फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? संदेहवाचक वाक्य। अगर इसी वाक्य को हमें संकेतवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है तो क्या होगा? यदि अनुमति मिले तो मनीषा 10वीं पढ़े। मतलब एक वाक्य पर दूसरा वाक्य क्या है? डिपेंडेंट है। यदि अनुमति मिले तो उस पर क्या डिपेंडेंट है? मनीषा 10वीं पढ़े। तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। उम्मीद है वाक्य परिवर्तन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नीचे कुछ अभ्यास दिए हुए, इन्हें आप अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।